जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि काफ़ी अभी जो घटनाक्रम चल रहा है रीट का एग्ज़ाम रद्द होने का, और सीबीआई जांच के लिए भी लोग पिटिशन डाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री का भी नया एक लेटेस्ट बयान है और काफ़ी सारी अपडेट चल रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो मेन डिस्कस करूँगा, आपका जो एग्ज़ाम रद्द होने को लेकर जो सिचुएशन बन रही है उसको लेकर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा कि आज की क्या परिस्थिति है, और अगर ऐसा होता है तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे यहाँ पे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आज की परिस्थिति की अगर बात करें तो सीएम साहब का जो है ओरिजिनली एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी बात भी कही थी कि रद्द होना मतलब सरकार अगर चाहे रद्द तो बहुत इजीली कर सकती है, लेकिन रद्द होने से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेहनत करके एटलीस्ट जो पहुंचे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास ये पेपर पहुंच गया था, लेकिन जो लोग मेहनत करके 130 135 मार्क्स लेके आए हैं उनके साथ बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर ये पेपर रद्द होता है तो। लेकिन मैं आपको एक जो इसमें इससे भी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट भी रद्द करने के पक्ष में फिलहाल नहीं है और नहीं होगी। उसका कारण ये है कि इतने बड़े स्केल पे एग्ज़ाम को फिर से कराना, वापस से रिसोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की जो है मशीनरी इसमें लग जाती है। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी जो बात आ रही है वो सीबीआई वाली आ रही है कि अगर सीबीआई को जांच जाती है तो आपका थोड़ा सा जो है परिस्थितियाँ चेंज हो सकती हैं, और ये अब कुछ ऐसी बातें बाहर आ सकती हैं जो शायद गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट थोड़ी सी छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पे जो आज की परिस्थिति बन रही है, मेरे जो तुलनात्मक मेरा अध्ययन जो कहता है वो ये कहता है कि अभी तो कैंसिल के चांसेस जो है बहुत ही कम है। परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जांच की बात है तो जांच में जो भी नाम निकल के आएंगे, अगर आपके पास ट्रेस हो जाता है, ट्रेस आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेपर पहुंचा था, तो उन स्टूडेंट्स को बाहर कर सकते हो प्रतियोगिता से। ये तो अच्छा होगा, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, कट ऑफ भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं फायदे नुकसान वाली। देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे शायद हमारे बन के आ रहे हैं पूरी इस कल्पना में। एक आपके स्टूडेंट्स हैं जो आप मान सकते हो कि और मेजोरिटी अभी मैं देख रहा था कई यूट्यूब में कई वेबसाइट से पोल करवाए, और उसमें सरप्राइजिंगली 80 to 85% स्टूडेंट चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाए। मतलब वो इंक्वायरी हो या जांच हो, वो डायरेक्ट फैसले पे निकल के आए कि एग्ज़ाम रद्द ही हो जाना चाहिए। यानी कि 80 to 85% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो जाए। वैसे मैं पर्सनल लेवल पे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ इससे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मेजोरिटी तो उन्हीं स्टूडेंट्स की है, या तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर वो 70% मार्क्स के नीचे हैं। ये मेजोरिटी है, ये शायद चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम रद्द हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम रद्द होना किसी के लिए भी फायदे वाली बात नहीं है। ये दोनों ही पक्ष के लिए नुकसान करेगा। 130 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसके लिए तो क्लियर डायरेक्ट नुकसान हो जाएगा ये कि उसको भर्ती नहीं मिल पाएगी, वो अभी ही भर्ती से बाहर हो जाएगा। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो 70% मार्क्स इनके आ रहे हैं वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे लिए हो जाएगा, तो इनके लिए भी इनडायरेक्टली नुकसान ही होगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब वापस एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको फिर से compete करना पड़ेगा उन्हीं सब स्टूडेंट्स के साथ और भी बाकी कई नए स्टूडेंट्स के साथ। तो आपकी कट ऑफ भी हाई हो जाएगी और आपके जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल हो जाएंगे अब इस एग्ज़ाम्स के लिए। अगर ये भर्ती हो जाती है तो ऐसे स्टूडेंट जो 70% मार्क्स लेके आए, और 2022 में जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया कि अगर 20,000 की भर्ती आ जाती है नई, तो आपके लिए ये गोल्डन जुबली चांस होगा कि यहाँ पे आपका ये भर्ती एज इट इज़ चली जाए और इस 20,000 भरी भर्ती पे आप पार्टिसिपेट करो। तो आप यहाँ पे चांसेस है कि अपने 5 से 6% मार्क्स इंप्रूव करके आप सिलेक्शन कर लगा सकते हो। लेकिन अगर ये रद्द हो गई, तो ये तो आने का सवाल ही नहीं उठता, ये बाय डिफ़ॉल्ट रद्द हो जाएगी। और इस साल तो मुझे लगता ही नहीं है कि फिर ये भर्ती आएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की भर्ती निकालनी पड़ेगी उससे पहले। तो नेक्स्ट ईयर ये फिर वापस से भर्ती आने के चांसेस हैं, और उसमें आप मान के चलो कि सीट चाहे 50,000 कर भी दें तो भी आपको जो है 50,000 सीट्स अगर हो भी जाती हैं मिला के, तो भी आप मान के चलो कि आप 1 लाख तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे होंगे जो ऑलरेडी 75% मार्क्स लेके बैठे हुए हैं, और वो लोग आपको जो है
इसमें compete आप कर ही नहीं सकते उनके साथ। और अगर ये पात्रता परीक्षा ही हुई तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर तो आप मान के चलो कि जो स्टूडेंट्स आज अगर नहीं भी होता है बाई चांस, इसमें भर्ती रद्द भी हो जाती है, तो भी आपके पास जो है मतलब बहुत ऐसी जो मार्क्स 80% 85% स्टूडेंट्स जो मार्क्स लेके आए फिर से मार्क्स आपको लेके आएगा ऐसे ही। तो ये हो सकता है कि अगर आप भर्ती परीक्षा कराओ तो फिर आप मान के चलो कि नया सिलेबस है, नया कुछ लाओ, तो एक कुछ बन के निकल के आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, ऐसा कभी होगा नहीं। अभी फिलहाल जो करवाएगी एग्जाम तो दोबारा ही करवाएगी गवर्नमेंट। तो नुकसान इसमें दोनों ही पक्ष का है। तो भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका नुकसान रहा है, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से जो 130 135 नंबर लेके आए हैं, बहुत ही इनके साथ तो बुरा हो जाएगा। मैं खुद इस पक्ष में हूँ कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, कैंसिल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो सरकार कर सकती है वो ये कर सकती है कि अगर जांच में आपको ट्रेस हो जाता है उस लोगों के नाम, तो आप भर्ती को कैंसिल मत कीजिए, रादर देन आप उन लोगों को जो है उस रेस से बाहर कीजिए। अगर आपको ऐसा मिल जाता है, साक्ष्य मिल जाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के पास पेपर पहुंचा था, और ये अभी टेक्नोलॉजी में, आज की टेक्नोलॉजी में पता करना बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉरवर्ड से फॉरवर्ड, व्हाट्सएप से, मेल से ट्रेस मिल जाएगा, जिसके पास ये पेपर पहुंचा है आप उसको जो है इस दौड़ से बाहर कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेहनत से 130 नंबर लेके आए उससे आप कम से कम ये हक मत छीनो, ठीक है। तो ये बात आपकी मैं बिल्कुल मानता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि जो है सर पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है किसी का फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि वो चाहे आज वो स्टूडेंट जो है 82-85% ये वोट करके कह रहे हो कि भर्ती कैंसिल हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिकली उनका भी फायदा नहीं होगा। नुकसान दोनों ही पार्टी का होगा, एक का कम होगा, एक का ज़्यादा होगा, लेकिन नुकसान दोनों का ही होने वाला है। फायदा इसमें ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स का कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं होके अगर नई भर्ती आती है, न्यू भर्ती आती है, उसमें अगर वो चांस लगाएं अपना, तो फिर चांसेस है कि उनका जो स्टूडेंट्स इस भर्ती में एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो इसमें वैसे भी सेलेक्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि उनके मार्क्स, हमको पता है कट ऑफ हमने डिस्कस कर ही ली है, डिस्कस कट ऑफ जो 80 प्लस के ऊपर ही जा रही है अक्रॉस द सब्जेक्ट्स और अक्रॉस द लेवल्स। तो अगर वो 75% मार्क्स के पास हैं तो वैसे भी उनका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये भर्ती अगर हो जाती है कंप्लीट तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, और नई भर्ती में आप इजीली जो है अपना इस मार्क्स के बलबूते पे या फिर 4 से 5% इंप्रूव करके आप इजीली जो है अपना वहाँ पे अपॉइंटमेंट पा सकते हो, ठीक है। वरना आपको क्या होगा कि ये सब आपके साथ compete करेंगे फिर से एक बार नई भर्ती में, और एक बार आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो लगभग कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैसअप इसमें क्रिएट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप मेरा पर्सनल लेवल पे भी यही प्रेयर है कि ये कैंसिल ना हो भर्ती, और लॉजिकली भी यही लग रहा है कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट भी मूड में नहीं है भर्ती को कैंसिल करने के। आगे फिर अगर परिस्थिति चेंज होगी तो मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा, पर आज की परिस्थिति ये है कि भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कंटेंट थोड़ा समझ में आया होगा। मैं किस लॉजिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें किसी का फायदा नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, दोनों ही पार्टी का नुकसान है, एक का कम है, एक का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में फिलहाल मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। बाकी जो परिस्थितियां अगर बदलेंगी, किस तरीके से केस आगे जाता है, अगर जो भी एक लॉजिकल अपडेट होगी मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। तो जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक मेरे लिए लाइक जरूर कर देना, ठीक है। फिलहाल इस चैनल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।